पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पद्मिनी एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे जनार्दन, आपको सभी एकादशी का व्रत विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया। अंश अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास और शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं, तब अधिक मास या मलमास आता है तब उसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती है। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं जो पद्मिनी एकादशी कहलाती है। शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करके तथा नमक व खाए भूमि पर सोए और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर एक धावत करके और जल में 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाए। सूर्योदय के होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में उनके अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी व्रत करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसे कथा को सुनो। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेवन नाम का राजा के वश में कृतिव्रिय नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उन राज्यों की 1000 परम प्रिय स्त्री थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पुत्र सिद्धि तथा अनेक चिकित्सकों को आदि से राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उसकी परम प्रिय रानी को ईश्वरवाकुत वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी। राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं हुए। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसूया से कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है तो 32 मास पश्चात आता है। उनमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर का कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिस मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते और सुनते हैं, वे भी
यश के भागी होकर विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।